कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता से 1860 जिसके बदले अब नया भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बना है उसमें जो नया नया सेक्शन दिया गया है, एपीसी के किस सेक्शन के बदले में भारतीय न्याय संहिता में कौन सा सेक्शन दिया गया है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज मैं आपको दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र का प्रयत्न को बताने जा रहा हूं कि एपीसी के किस सेक्शन में दुष्प्रेरण को बताया गया था और भारतीय न्याय संहिता में उसे किस सेक्शन में दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। एपीसी के सेक्शन 34 दुष्प्रेरण को बताया गया था, उसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 3 क्लॉज 5 में दर्शाया गया है। क्लॉज धारा 3 सब क्लॉज 5 कहता है समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों को किए गए कार्य को धारा 3 क्लॉज 5 बताया गया है। एपीसी की धारा 149 जो भारतीय न्याय संहिता में आपको 190 धारा में देखने मिलेगा। धारा 190 कहता है विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य या उस समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। धारा 90। अब आइए आईपीसी 120 बी और भारत 120 बी जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 61 में आपको देखने को मिलेगा। धारा 61 कहता है आपराधिक षड्यंत्र का दंड जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं उसे आपराधिक षड्यंत्र का दंड धारा 61 में दिया गया है। एपीसी की धारा 511 जो भारतीय न्याय संहिता में आपको 62 में देखने को मिलेगा। 62 धारा आपको आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको महिला संबंधी अन्य अपराध बताने जा रहा हूं जो आईपीसी में किस सेक्शन में इसे दर्ज किया जाता और भारतीय न्याय संहिता में आपको किस सेक्शन में देखने को मिलेगा। आईपीसी 354 में जो धारा दर्ज किया जाता था उसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 74 में आपको देखने को मिलेगा। धारा 74 है महिला की लज्जा भंग करने से आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसे धारा 74 में बताया गया है। एपीसी 354 ए जो अब बीएनएस में आपको सेक्शन 75 में देखने मिलेगा। 75 लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड को बताया गया है जिसमें 1 साल का पनिशमेंट है। एपीसी 354 बी जिसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 76 के रूप में जाना जाएगा। धारा 76 कहता है विवश करने के आशय से स्त्री या महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये धारा 76 में बताया गया है। एपीसी 354 का सी जिसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 77 में देखने को मिलेगा। धारा 77 जो है दृष्टता जो बताया गया है। एपीसी 354 डी जिसे बीएनएस में धारा 78 में देखने को मिलेगा। धारा 78 कहता है किसी महिला का पीछा करना।
509, जिसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 79 में आपको देखने को मिलेगा। धारा 79 में शब्द, अंग, विक्षेप का या कार्य जो किसी महिला का अनादर करने के लिए आसंचित है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। महिला संबंधी लैंगिक अपराध, जिसे आईपीसी के 376 क्लॉज 1 में दिया गया था, वो अब आपको भारतीय न्याय संहिता के धारा 64 क्लॉज 1 में दर्शाया गया है। धारा 64 क्लॉज 1 कहता है, जो कोई अपराध उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्कार करेगा तो उसे कठिन कारावास, जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, या आजीवन कारावास से दंडनीय किया जाएगा जो धारा 64 क्लॉज 1 का दोषी होगा। आईपीसी धारा 376 क्लॉज 2, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 64 क्लॉज 2 में आपको देखने मिलेगा। धारा 64 क्लॉज 2 कहता है, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए अपने थानाओं के सीमाओं के भीतर अपने अधीनस्थ कर्मचारी का बलात्कार करेगा, उसे कम से कम 10 वर्ष की सजा मिलेगी। धारा 376 क्लॉज 3 आईपीसी, जिसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 65 क्लॉज 1 में आपको देखने को मिलेगा। धारा 65 क्लॉज 1 कहता है कि 16 साल की कम उम्र की महिला से जो कोई बलात्कार करेगा उसे 20 वर्ष की सजा से दंडनीय किया जाएगा। आईपीसी की धारा 376 ए बी, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 क्लॉज 2 में आपको देखने को मिलेगा। 65 क्लॉज 2 कहता है, जो कोई महिला 12 वर्ष से कम आयु की है, उनके साथ जो कोई बलात्कार करेगा उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। धारा 376 ए, जिसे बीएनएस में 66 में देखने को मिलेगा। धारा 66 कहता है, पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए उसे दंडनीय किया जाएगा। आईपीसी की धारा 376 बी से भारतीय न्याय संहिता में धारा 67 में देखने को मिलेगा। धारा 67 कहता है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन करेगा या उसकी मर्जी से करेगा, जिसे 2 वर्ष की सजा से दंडनीय किया जाएगा। अब मैं आपको धारा 376 सी बताने जा रहा हूँ। धारा 376 सी, जिसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 68 में देखने को मिलेगा। धारा 68 कहता है, प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन करना। एक नया सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, सेक्शन 69 कहता है, प्रवचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन करना। शादी का वादा करके मैथुन करना, जिसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है। आगे हम आपको धारा 376 डी बताएंगे। धारा 376 डी, जिसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 70 1 में
देखने को मिलेगा। धारा 70(1) कहता है किसी महिला से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा एक समूह गठित करके सामान्य आशय से बलात्कार करेगा, उसे कम से कम 20 वर्ष के सजा होगा। 20 वर्ष से कम की सजा उसे नहीं होगी। अब हम देखते हैं धारा 376D(A) और D(B), जिसे भारतीय न्याय संहिता में धारा 70 क्लॉज 2 में लिखा गया है। धारा 70 क्लॉज 2 कहता है एक या अधिक व्यक्ति द्वारा समूह गठित करके यह समान आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार करेगा, उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय किया जाएगा। ये थे कुछ सेक्शन जो आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से नीचे शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।